नमस्ते। दर्शन डिकोड में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम भारतीय दर्शन के गहरे सागर में एक अलग तरह की डुबकी लगाने वाले हैं, जो थोड़ी मुश्किल और विवादास्पद भी है। हम बात करेंगे चारवाक दर्शन की, जिसे लोकायत भी कहते हैं। आज का भारत और पुराना भारत भी ज्यादातर आध्यात्मिकता में डूबा हुआ है। हमारी आदतें, परंपराएं, वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब हमें आत्मा, भगवान, पुनर्जन्म, कर्मफल और मोक्ष के बारे में बताते हैं। हम मानते हैं कि यह जीवन ही सब कुछ नहीं है, इसके आगे भी कुछ है। ऐसे में अगर कोई दर्शन कहे कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं, मरने के बाद कोई दूसरा लोक नहीं, पुनर्जन्म सिर्फ एक कहानी है और वेद भगवान की वाणी नहीं है, तो भारतीयों का चौंकना और डरना स्वाभाविक है। चारवाक ने यही किया। उन्होंने पुरानी मान्यताओं और गहरे विश्वासों पर सीधे सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, जो दिखता नहीं उसे क्यों माने? जो महसूस नहीं होता उस पर विश्वास क्यों करें? इसलिए चारवाक दर्शन को अक्सर भारतीय दर्शन की मुख्य धारा से अलग, एक विद्रोही और नकारात्मक सोच माना जाता है। कई बार तो लगता है कि यह कोई दर्शन है ही नहीं, सिर्फ मजे करने और नास्तिक बनने की बात है। लेकिन क्या चारवाक दर्शन सिर्फ इतना ही है? क्या यह सिर्फ ही खाओ पियो मौज करो का सिद्धांत है, या इसके पीछे कोई गहरी सोच भी है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम चारवाक दर्शन की गहराई में जाएंगे, उनकी बातों को समझेंगे, उन पर लगे आरोपों को देखेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह दर्शन हमें क्या सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं चारवाक्यों को समझने का यह सफर। एक बड़ी अजीब बात यह है कि जिस दर्शन पर इतना झगड़ा हुआ, इतनी बहसें हुई, उसके अपने असली ग्रंथ आज हमारे पास लगभग नहीं है। हजारों साल पहले लिखे गए चारवाक सूत्र खो गए हैं। हमें चारवाक के बारे में जो भी पता चलता है वह ज्यादातर उनके विरोधियों की किताबों से मिलता है, जैसे माधवाचार्य का सर्वदर्शन संग्रह या दूसरी दार्शनिक किताबें, जहां चारवाक के विचारों को गलत साबित करने के लिए पहले उन्हें बताया गया है। अब जाहिर है, जब कोई दुश्मन आपके विचारों को बताएगा तो वह उसे ऐसे बताएगा कि उसकी बुराई करना आसान हो। वह आपकी कमजोर और विवादास्पद बातों को दिखाएगा और शायद आपकी अच्छी बातों को छोड़ देगा। चारवाक दर्शन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमें अक्सर चारवाक का एक गलत और अधूरा चित्र ही देखने को मिलता है, जो उन्हें सिर्फ भौतिकवादी, सुखवादी और नास्तिक दिखाता है। उनके दर्शन का जो काम का सामाजिक या राजनीतिक पहलू रहा होगा, वह अक्सर इन बुराइयों के शोर में दब गया। यह भी जानना मुश्किल है कि चारवाक कौन थे। क्या यह किसी एक आदमी का नाम था जिसने इस दर्शन को शुरू किया, या यह उन लोगों का समूह था जो ऐसी बातें सोचते थे, या फिर यह शब्द किसी खास गुण या सिद्धांत को दिखाता है? इस पर भी कई राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चारवाक शब्द चारु, सुंदर, मीठा और वाक, वाणी से मिलकर बना है, यानी वे लोग जो मीठी मीठी, लोगों को अच्छी लगने वाली बातें करते थे, जैसे जब तक जियो सुख से जियो। यह सुनने में कितना अच्छा लगता है। कौन नहीं चाहेगा कि उसका जीवन सुखमय हो? तो शायद लोगों को उनकी बातें अच्छी लगती थी, इसलिए उन्हें चारुवाक या चारवाक कहा गया। यह एक अच्छी व्याख्या है, लेकिन एक दूसरी और शायद ज्यादा मानी जाने वाली व्याख्या उनके विरोधियों ने दी है। वे कहते हैं कि चारवाक शब्द चर्व धातु से बना है, जिसका मतलब होता है चबाना या खा जाना। इन विरोधियों के अनुसार चारवाकों ने पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म के बीच के फर्क को ही चबा डाला, यानी खत्म कर दिया। उन्होंने सही और गलत के बीच कोई अंतर नहीं माना, सब कुछ अपनी खुशी के लिए सही ठहरा दिया। यह एक बहुत बुरी व्याख्या है, जो चारवाकों को पूरी तरह से बुरे और सिर्फ मजे करने वाले दिखाती है। एक तीसरी राय यह भी है कि शायद बृहस्पति, जिन्हें देवताओं का गुरु माना जाता है, उन्होंने असुरों को बहकाने के लिए इस नास्तिक मत का प्रचार किया था। हालांकि यह एक कहानी जैसी लगती है, लेकिन कई किताबों में चारवाक दर्शन को बारहस्पत्य दर्शन, यानी बृहस्पति द्वारा शुरू किया गया दर्शन भी कहा गया है। महान व्याकरण के विद्वान पाणिनि ने भी अपनी किताब अष्टाध्यायी में बारहस्पत्य मत का उल्लेख किया है। क्या सचमुच
बृहस्पति इसके शुरू करने वाले थे या यह बाद में जोड़ा गया, यह कहना मुश्किल है। लेकिन यह साफ है कि चारवाक दर्शन की जड़ें बहुत पुरानी हैं और इसके नाम और शुरुआत को लेकर भी पक्का पता नहीं है। चारवाक दर्शन को सबसे ज्यादा जिन विचारों के लिए जाना जाता है वे अक्सर 4 पंक्तियों वाले एक श्लोक में बताए जाते हैं। हालांकि यह श्लोक उनकी असली किताब का है या बाद में किसी ने उनकी शिक्षाओं को इस रूप में ढाला, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसे चारवाक के सार को बताने वाला माना जाता है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, आर्णम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। आइए इन पंक्तियों को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करें। पहली पंक्ति है यावत् जीवेत सुखम जीवेत, यानी जब तक जीवन है सुख से जियो। यह चारवाक दर्शन का मुख्य विचार है। उनका मानना था कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य सुख पाना और दुख से बचना है। यह कोई अजीब बात नहीं है। हर प्राणी, चाहे वह इंसान हो या जानवर, स्वाभाविक रूप से सुख चाहता है और दुख से दूर भागता है। चारवाकों ने इसी आसान मानवीय आदत को दर्शन का आधार बनाया। उन्होंने कहा कि मरने के बाद के काल्पनिक सुखों के चक्कर में या पाप के काल्पनिक डर से इस जीवन के असली सुखों को छोड़ना मूर्खता है। जो जीवन अभी मिला है उसे खूब जीना चाहिए, उसे खुशियों से भरना चाहिए। उन्होंने किसी और लोक के लक्ष्य जैसे मोक्ष को जीवन का उद्देश्य नहीं माना, बल्कि इसी जीवन में इसी शरीर के जरिए मिलने वाले सुख को ही सबसे बड़ी चीज माना। दूसरी पंक्ति है आर्णम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी अगर जरूरत हो तो कर्ज लेकर भी घी पियो। यह पंक्ति सबसे ज्यादा झगड़े और बुराई का कारण बनी है। इसे अक्सर बहुत ज्यादा मजे करने और गैर जिम्मेदार होने का सबूत माना जाता है। आलोचक कहते हैं कि देखो, चारवाक तो कर्ज लेकर भी मौज उड़ाने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन क्या इसका मतलब सचमुच यही है? शायद नहीं। यहां घी पीना सिर्फ घी पीने का मतलब नहीं रखता, बल्कि यह अच्छे खाने, अच्छे स्वास्थ्य और शारीरिक सुख सुविधाओं का प्रतीक है। चारवाक शरीर को बहुत जरूरी मानते थे, क्योंकि उनके अनुसार शरीर ही चेतना का आधार है। शरीर के मरने पर सब कुछ मर जाता है, इसलिए शरीर को स्वस्थ और सुखी रखना बहुत जरूरी है। उनका कहना था कि अगर शरीर को स्वस्थ और सुखी रखने के लिए, जीवन को आनंदमय बनाने के लिए जरूरी चीजों की जरूरत पड़े और उसके लिए कर्ज भी लेना पड़े तो लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्ज तो शायद भविष्य में चुकाया जा सकता है या नहीं भी चुकाया जा सकता, जैसा कि आलोचक कहते हैं। लेकिन अगर शरीर ही मर गया या बीमार पड़ गया तो फिर सुख भोगने का मौका ही खत्म हो जाएगा। यह शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए इस जीवन और इस शरीर का महत्व सबसे ज्यादा है। इसे एक तरह से शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का पहला साधन है, का भौतिकवादी रूप माना जा सकता है, जहां धर्म का मतलब मरने के बाद की साधना न होकर इसी लोक में सुख पाना है। हां, यह जरूर है कि यह सलाह समाज के नियमों और जिम्मेदारी के हिसाब से सही नहीं है और इसका गलत इस्तेमाल होने की बहुत संभावना है। तीसरी और चौथी पंक्तियां हैं भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यानी जब यह शरीर जलकर राख हो जाता है तो उसका वापस आना कहां मुमकिन है। ये पंक्तियां चारवाक के पुनर्जन्म और आत्मा के अमर होने की बात को गलत साबित करती हैं। उनका मानना था कि चेतना शरीर का ही एक गुण है, जो शरीर के बनने के साथ पैदा होती है और शरीर के मरने के साथ खत्म हो जाती है। जैसे पान, सुपारी, कथा और चूना अलग अलग चेतना रहित होते हैं, लेकिन उनके मिलने से एक लाल रंग, नशा या चेतना जैसा गुण पैदा हो जाता है। वैसे ही पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 तत्वों के एक खास अनुपात में मिलने से शरीर बनता है और उसी से चेतना पैदा होती है। जब शरीर मरता है तो ये तत्व अपने अपने असली रूप में मिल जाते हैं और चेतना भी खत्म हो जाती है। इसलिए शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं है, और जब आत्मा ही नहीं है तो उसके एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने, यानी पुनर्जन्म का सवाल ही नहीं उठता। मृत्यु ही अंत है। इसके बाद न कोई स्वर्ग है, न कोई नरक, न कोई दूसरा जन्म। यह विचार भारतीय दर्शन की मुख्य धारा, जो आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है, कि बिल्कुल उल्टा था। चारवाकों ने पूछा,
क्या किसी ने मरकर वापस आकर बताया है कि परलोक कैसा है? क्या किसी ने अपनी आंखों से आत्मा को शरीर से निकलते या प्रवेश करते देखा है? उनका तर्क था कि जो चीज सीधे प्रमाण, आंखों से दिखना, कानों से सुनना आदि से साबित नहीं होती, उसे मानना बेकार है। वे सिर्फ प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानते थे। अनुमान, शब्द जैसे वेद या किसी ज्ञानी पुरुष की बात आदि को वे भरोसेमंद प्रमाण नहीं मानते थे, क्योंकि उनमें गलती या धोखे की संभावना रहती है। किसी ने कह दिया कि स्वर्ग में अप्सराएं हैं और अमृत मिलता है, तो यह सुनकर कल्पना तो की जा सकती है, लेकिन इसका कोई सीधा प्रमाण नहीं है। यह सिर्फ शब्दों का जाल है, जिसके आधार पर पुजारी वर्ग अपना फायदा करता है। इसी सीधे प्रमाण के आधार पर चारवाकों ने भगवान के होने को भी नकार दिया। उन्होंने पूछा, भगवान कहाँ है? किसने उसे देखा है? यदि भगवान सर्वशक्तिमान और दयालु है, तो दुनिया में इतना दुख, अन्याय और भेदभाव क्यों है? यदि वह कर्मों का फल देता है, तो कर्म करने वाला शरीर तो यहीं मर जाता है। फिर फल किसे और कैसे मिलता है? उनके अनुसार यह दुनिया किसी भगवान ने नहीं बनाई, बल्कि यह चार तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के अपने आप मिलने और बिछड़ने से चलती है। आकाश को वे सीधा न दिखने के कारण तत्व नहीं मानते थे। वेदों को भी चारवाकों ने सही नहीं माना। उन्होंने वेदों को धूर्तों, भांडों और राक्षसों की रचना बताया। उनका कहना था कि वैदिक रस्में, यज्ञ, बलि, श्राद्ध आदि सब पुजारियों द्वारा अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए बनाए गए नाटक हैं। यज्ञ में पशु बलि को उन्होंने हिंसा और बेकार बताया। श्राद्ध कर्म पर उनका तर्क था कि यदि यहां दिया गया भोजन मरने के बाद पितरों तक पहुंच सकता है, तो फिर विदेश गए व्यक्ति के लिए यहीं से भोजन क्यों नहीं भेज दिया जाता? या फिर घर की निचली मंजिल पर बैठे व्यक्ति को भोजन देने के लिए छत पर थाली क्यों नहीं परोस दी जाती? ये तर्क सीधे, साफ और आम जीवन पर आधारित थे, जिनका उद्देश्य कर्मकांडों की निरर्थकता को दिखाना था। इस तरह चारवाक दर्शन ने आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, कर्मफल, स्वर्ग नरक, मोक्ष और वेदों की सच्चाई, इन सभी पुरानी आध्यात्मिक और धार्मिक बातों को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने इंसान को हर तरह के मरने के बाद के डर और लालच से आजाद कर अपना ध्यान पूरी तरह से इसी जीवन, इसी दुनिया पर लगाने को कहा। उनका कहना था कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों में से सिर्फ अर्थ, दुनियावी साधन संपत्ति और काम, इंद्रिय सुख, इच्छा पूरी करना ही असली और पाने लायक है। धर्म और मोक्ष को वे काल्पनिक मानते थे। यहां यह समझना जरूरी है कि जब चारवाक अर्थ की बात करते हैं, तो उनका मतलब सिर्फ पैसा या धन दौलत नहीं होता। अर्थ का बड़ा मतलब है वे सभी साधन, वे सभी चीजें जो जीवन को सुखी और सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी है। इसमें अच्छा भोजन, कपड़े, घर, स्वास्थ्य, सुरक्षा सब कुछ शामिल है। इसी तरह काम का अर्थ सिर्फ यौन सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी तरह की इंद्रियों और मन की इच्छाओं को पूरा करना और उनसे मिलने वाली खुशी इसमें शामिल है। चारवाकों का मानना था कि इंसान को इन्हीं दो पुरुषार्थों को पाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि चारवाक पूरी तरह से बुरे थे? क्या वे समाज, नियम या व्यवस्था को नहीं मानते थे? यहां हमें चारवाक दर्शन के उस पहलू पर ध्यान देना होगा जिसे लोकायत कहा जाता है। लोकायत का अर्थ है जो लोक में चलता हो, जो लोक इस दुनिया पर आधारित हो। ऐसा माना जाता है कि चारवाक दर्शन सिर्फ नकारात्मक बातों को नकारने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका एक अच्छा काम का पहलू भी था, जो समाज और राज्य व्यवस्था से जुड़ा था। बृहस्पति, जिन्हें चारवाक का शुरू करने वाला माना जाता है, उन्हें सिर्फ नास्तिक दर्शन का ही नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, जिसे दंड नीति कहा जाता था, का भी गुरु माना गया है। चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में कई जगहों पर बृहस्पति के विचारों का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि चारवाक या लोकायत परंपरा में सिर्फ अपनी खुशी पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था और राजकीय नीति पर भी विचार किया गया था। लोकायत दर्शन के अनुसार समाज में व्यवस्था और न्याय बनाए रखने के लिए दंड यानी राजा की शक्ति का होना जरूरी है। चूंकि
वे मरने के बाद के या भगवान के न्याय में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए उनका मानना था कि अच्छे कर्मों का इनाम और बुरे कर्मों की सजा इसी जीवन में, इसी समाज में राजा द्वारा मिलनी चाहिए। अगर कोई अपराध करता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते बिल्ली बनने का इंतजार करने की बजाय राजा को उसे यही सजा देनी चाहिए। एक मजबूत और न्यायप्रिय राजा ही समाज में सुख और सुरक्षा दे सकता है। राजा का काम है कि वह ऐसे नियम बनाए और लागू करे जिससे समाज का अनर्थ न हो, यानी किसी को बेवजह दुख या नुकसान न पहुंचे और सभी को सुख से जीने का मौका मिले। उन्होंने राज्य को इतना जरूरी माना कि कुछ लोगों के अनुसार वे राज्य को ही प्रत्यक्ष देवता मानते थे, जो प्रजा का पालन और रक्षा करता है। दंड नीति के साथ साथ लोकायत ने वार्ता को भी जरूरी माना। वार्ता का अर्थ है खेती, पशुपालन और व्यापार। यह अर्थव्यवस्था का आधार है। चारवाकों का मानना था कि समाज की तरक्की और लोगों की खुशी के लिए यह जरूरी है कि खेती अच्छी हो, व्यापार बढ़े और धन धान्य खूब हो। जब लोगों के पास जीने के लिए काफी साधन होंगे तभी वे सुखी रह पाएंगे। उनका मानना था कि राजा का यह भी काम है कि वह खेती और व्यापार को बढ़ावा दे और देश में पैदा हुई संपत्ति का सही बंटवारा करे ताकि कोई भी गरीब न रहे। इस तरह अगर हम लोकायत के इस पहलू को देखें तो चारवाक दर्शन सिर्फ खाओ पियो मौज करो का बुरा सिद्धांत नहीं रह जाता, बल्कि वह एक ऐसी सोच पेश करता है जो इसी दुनिया को बेहतर बनाने, सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने और लोगों के शारीरिक सुख और फायदे पर ध्यान देती है। हाँ, यह सच है कि इसकी नींव पूरी तरह से भौतिकवादी है और यह आध्यात्मिकता या मरने के बाद की दुनिया के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। रामायण में जाबाली ऋषि की कहानी भी चारवाक या लोकायत जैसी सोच के होने का इशारा करती है। जब राम चित्रकूट में वनवास कर रहे थे तो ऋषि जाबाली उन्हें अयोध्या लौटकर राजपाट संभालने के लिए कहते हैं। वे तर्क देते हैं कि पिता दशरथ मर चुके हैं, उनका शरीर खत्म हो चुका है, अब उनके किसी वचन का पालन करने का कोई मतलब नहीं। वे परलोक, श्राद्ध आदि को बेकार बताते हैं और राम से कहते हैं कि राज्य सुख का भोग करना ही समझदारी है। हालांकि राम उनके तर्कों को नहीं मानते, लेकिन यह कहानी दिखाती है कि ऐसी भौतिकवादी और सीधी बातों पर विश्वास करने वाली सोच पुराने भारत में भी मौजूद थी और उन पर बातचीत होती थी। महाभारत में भी ऐसी कई जगहें हैं जहां दुनियावी समझ, सच्चाई और यहां तक कि शक करने वाली बातें दिखती हैं। खुद वेद के नासदीय सूक्त में सृष्टि की शुरुआत को लेकर गहरा शक जताया गया है। यह सृष्टि कैसे हुई, किसने बनाई, कौन जानता है? शायद वह ऊपर बैठा अध्यक्ष जानता हो या शायद वह भी ना जानता हो। जब वेद खुद इतने गहरे सवाल और शक उठा सकता है तो चारवाकों द्वारा सवाल पूछने को पूरी तरह से गलत कैसे कहा जा सकता है? चारवाक दर्शन की सबसे बड़ी देन शायद यह है कि उसने भारतीय सोचने की परंपरा में एक मजबूत भौतिकवादी और अनुभववादी धारा शुरू की। उसने पुरानी बातों पर सवाल उठाने की हिम्मत दिखाई और सिर्फ सीधे अनुभव को ज्ञान का आधार मानने पर जोर दिया। उसने इंसान का ध्यान काल्पनिक स्वर्ग नरक से हटाकर इसी धरती, इसी जीवन की समस्याओं और संभावनाओं पर लगाया। उसने शारीरिक सुख और भौतिक फायदे को बुरा मानने की आदत को चुनौती दी और उन्हें जीवन का आसान और जरूरी हिस्सा माना। हालांकि चारवाक दर्शन अपने असली रूप में आज जिंदा नहीं है और न ही ये कभी ज्यादातर भारतीयों ने माना, लेकिन इसके विचार कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन के ताने बाने में मौजूद रहे हैं। इसने दूसरे दार्शनिकों को अपने सिद्धांतों को और ज्यादा तर्कपूर्ण और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया होगा। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चाई के कई पहलू हो सकते हैं और किसी भी विचार को आखिरी मान लेने से पहले उस पर सवाल करना, उसकी जांच करना जरूरी है। चारवाक हमें सिखाते हैं कि आंखें खोलकर दुनिया को देखो। जो सीधा दिखता है उसे मानो। जीवन जो मिला है वह कीमती है। इसे बेकार की कल्पनाओं और डरों में बर्बाद मत करो। इसे सुख से, आनंद से जियो। हाँ, यह जरूरी है कि हम सुख की उनकी परिभाषा और उसे पाने के तरीकों पर सोच समझकर विचार करें। क्या सुख का मतलब सिर्फ इंद्रियों का भोग है? क्या आर्णम कृत्वा घृतम पिबेत का सच में पालन समाज के लिए अच्छा है?
शायद यहीं पर हमें चारवाक की सीमाओं को पहचानते हुए उनके असली संदेश, इसी जीवन और इसी दुनिया के महत्व को समझने की जरूरत है। उन्होंने हमें मरने के बाद की चिंता से आजाद किया ताकि हम इस दुनिया को सुधार सकें। उन्होंने हमें न दिखने वाली शक्तियों के डर से मुक्त किया ताकि हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद अपनी बुद्धि और मेहनत से कर सकें। तो यह थी चारवाक या लोकायत दर्शन की एक झलक, एक ऐसा दर्शन जो आसान मानवीय इच्छाओं पर आधारित है, जो सीधे दिखने वाली चीजों को प्रमाण मानता है और जो इसी जीवन को सब कुछ समझता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम विश्वास क्यों करते हैं। हम जो मानते हैं उसका आधार क्या है? क्या हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं या अपने अनुभव और तर्क पर? चारवाक का रास्ता शायद हर किसी के लिए न हो, लेकिन उनके सवाल हर सोचने वाले इंसान के लिए जरूरी है। उम्मीद है चारवाक दर्शन के इस डिकोडिंग सेशन में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ नए विचार मिले होंगे। ये विषय बहुत गहरा और बड़ा है और हमने तो बस इसकी ऊपरी सतह को छुआ है। आपके क्या विचार हैं चारवाक दर्शन के बारे में? क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं या असहमत? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। हमें आपके दृष्टिकोण को जानने में बहुत रुचि है। और हां, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया, अगर आपको लगता है कि हम भारतीय दर्शन के मुश्किल रहस्यों को आसान भाषा में आप तक पहुंचाने का अच्छा काम कर रहे हैं, तो कृपया हमारी मदद करें। आप वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स या सुपर थैंक्स बटन पर क्लिक करके हमें आर्थिक रूप से सहायता कर सकते हैं। यह एक छोटा सा बटन है जिस पर क्लिक करके आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी राशि हमें भेज सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान भी हमें इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। दर्शन डिकोड से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय, एक नए दर्शन के साथ। तब तक सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपने अंदर के दार्शनिक को जगाए रखिए। नमस्कार।